स्वाद के साथ सेहत और आमदनी भी। बालाघाट के जंगलों में मिलने वाले इस पेड़ के फल और पत्तों से आदिवासी करते हैं जमकर कमाई। बालाघाट। वैसे तो बालाघाट समूचे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों के लिए जाना जाता है। यहां पर बेशकीमती सागौन, साल सहित अन्य प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहीं औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ पौधे भी बड़ी संख्या में मौजूद है। इन्हीं में से एक ऐसा पेड़ है जो आदिवासियों के लिए स्वाद और शक्ति के साथ आमदनी का जरिया भी है। इस पेड़ के फल के साथ पत्तों की भी भारी डिमांड है। इसके पत्तों को इकट्ठा करने से यह किफायती दामों पर बिकते हैं। वहीं इसके फल की शहरी क्षेत्र में भारी डिमांड है और लोग मुंह मांगे दामों पर हाथों हाथ इसे खरीद लेते हैं। तेंदू के पेड़ से मिलते हैं फल और पत्ते। बालाघाट में पाए जाने वाले एक ऐसे पेड़ की बात करेंगे जो न केवल अपने फलों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पत्तों से भी भारी आमदनी होती है। जी हां, हम जिस पेडीडीएच की बात कर रहे हैं उसका नाम है तेंदू। एक तरफ जहां तेंदू के पेड़ से स्वादिष्ट और पौष्टिक फल मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पत्ते ग्रामीण अंचलों में लोगों के लिए आजीविका का साधन होते हैं। गर्मियों के दौरान ही तेंदू पत्ता इकट्ठे करने का काम किया जाता है। 400 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से तेंदू पत्ता कलेक्शन जंगल के आसपास के गांव के लोग तेंदू पत्ता तोड़ने अल सुबह ही जंगलों में पहुंच जाता है और दोपहर तक पत्ता तोड़कर घर लाकर उसकी निर्धारित संख्या में गड्ढियां बनाई जाती है, जिसके बाद लघु वनोपज समितियों के माध्यम से निर्धारित दर पर इसकी खरीदी की जाती है। फिलहाल बालाघाट जिले में 400 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से तेंदू पत्ता संग्रहण का काम जारी है। एक सप्ताह में हितग्राहियों के खातों में पहुंचती है राशि। तेंदू पत्ता संग्रहण को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी कंदर्प भट्ट ने बताया कि इस समय तेंदू पत्ता तोड़ने का काम जारी है। कई गांव के लोग इस काम में लगे हुए हैं। तेंदू पत्ता संग्रहण के दौरान एक उत्सव जैसा माहौल रहता है, जहां ग्रामीणों के द्वारा तोड़कर लाए गए पत्तों की निर्धारित गड्ढियां तेंदू पत्ता फड़ में खरीदी जाती है, जिसकी राशि तकरीबन सप्ताह भर के अंदर हितग्राहियों के खाते में पहुंच जाती है। इस कार्य में वन विभाग का पूरा सहयोग रहता है। वन परिक्षेत्र अधिकारी कंदर्प भट्ट ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार द्वारा बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना सहित बोनस का भी वितरण किया जाता है। साथ ही तेंदुपत्ता सहित अन्य लघु वनोपज से प्राप्त लाभांश राशि से ग्राम में अधोसंरचना विकास के कार्य भी किए जाते हैं। इस तरह तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान के बावजूद भी अलग-अलग माध्यमों से लाभान्वित करने का काम किया जाता है। तेंदू के पेड़ से मिलते हैं स्वादिष्ट और पौष्टिक फल। तेंदू के पेड़ से पत्तों के अलावा स्वादिष्ट और पौष्टिक फल भी मिलते हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग तेंदू के फल बेचकर भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इसे तोड़कर लाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसके फल बड़े-बड़े तेंदू के पेड़ों पर ही मिलते हैं। इसके फल प्रारंभिक अवस्था में हरे रंग का होता है, लेकिन पकने के बाद यह पीला हो जाता है। मुंह मांगे दामों पर खरीदने की होड़। वर्तमान समय में तेंदू के फल शहरी क्षेत्रों में कम ही दिखते हैं। मार्केट में आते ही लोग इस फल के मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार रहते हैं। बालाघाट के थोक फल विक्रेता दुर्गा प्रसाद उइके ने बताया कि मार्केट में तेंदू फल की भारी डिमांड है। कई बार पैसे नहीं होने पर हम लोग उधार लेकर भी इस फल का व्यापार करते हैं। लोग इसे महंगे दामों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं कई बार लोग हमसे भी इस फल को उधार ले जाते हैं। इस फल को बेचने से मुनाफा ही मुनाफा होता है।